आप सभी लोग का स्वागत है फिर से एक बार ट्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जहाँ पे कल पहला दिन था दूसरा टेस्ट मैच का, और वहाँ पे जो रूट जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे। शतक अपारी पहला उनका टेस्ट शतक ऑस्ट्रेलिया के सरजमी पे लगाया था। तो कहीं ना कहीं उसके बाद जो आखिरी विकेट के लिए जो 60-65 रन का पार्टनरशिप हुआ था, वो जो आज के दिन की जो शुरुआत थी वहाँ पे ब्रेंडन डॉगट और कहीं ना कहीं मिचेल स्टार्क ने एक ही ओवर डाला, और पहले 2-2.5 ओवर के अंदर ही आज वो विकेट भी गिर चुका था। वो भी जोफ्रा आर्चर का जबरदस्त कैच पकड़ते हुए नजर आया। आज कहीं ना कहीं 9 रन से जोर पाए थे और 334 पे ऑल आउट हो गए थे, जहां पे जो रूट नाबाद रहे 138 रन बनाकर आज एक ही चौका लगाया था, वो भी मिचेल स्टार्क को। उसके अलावा देखे तो जो कैच पकड़ा था मार्नस लिबुशेन ने स्क्वायर लेग के दरमियान, वहां पे वो जो कैच था जोफ्रा आर्चर ने जो शॉट लगाया था, बहुत ही उमदा किस्म का कैच। और जो एथलेटिसिज्म था मार्नस लिबुशेन का, वो दर्शाया। और ऑस्ट्रेलिया की अगर आप देखें तो उनके जीन में ही वैसा ही है, जहाँ पे वो एथलेटिज्म, वहाँ पे स्पोर्ट्समैनशिप और वही एथलेटिक रहते हैं। वहाँ पे एथलेटिक खिलाड़ी है और हर हर स्पोर्ट्स में उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, और वही दर्शाया हुआ है फील्ड में। लेकिन कहीं ना कहीं ब्रेंडन डॉगेट को आखिर में जाकर एक विकेट मिला जोफ्रा आर्चर का, और वही उसके बाद जो पीछा कर रहे थे 300 आपके 34 रन से, कितने जल्दी इनका पीछा कर रहे थे। और क्या इंग्लैंड इस 334 रन जो आखिरी विकेट ने करीबन करीबन 70 रन के करीब जोड़ दिए थे, तो ये किया कहीं ना कहीं इसके अंदर रोक पाते यानी ऑस्ट्रेलिया इस जो बल्लेबाजी क्रम में। जैक वेदरल और ट्रेविस हेड की वही खूंखार अंदाज में बल्लेबाजी की शुरुआत, और दोनों ही बल्लेबाजों ने उतना समय नहीं लगाया और आक्रामक तेवर दिखाते हुए नजर आए। चाहे इंग्लैंड के गेंदबाजों की बात करें, आज ज्यादा से ज्यादा अगर गेंदबाजी की बात करें, 4 ही गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है। एक विल जैक्स ने सिर्फ एक ही ओवर डाला था, उसके अलावा यही 4 गेंदबाज लगातार गेंदबाजी कर रहे थे। और वही दूसरी तरफ अगर आप खास तौर पे देखें तो जो ट्रेविस हेड और आपके जैक वेदरल थे, पार्टनरशिप भी जबरदस्त लगाया था। और पहले सेशन में जो 21 ओवर्स के दरमियान हुए थे गेंदबाजी, वहां पे 130 रन की एक शानदार स्कोर अब बना था। और वहां पे वही कोशिश था कि किस तरीके से विकेट चटकाया जाए। इंग्लैंड के ऐसे गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर और कहीं ना कहीं आपकी गस एटकिंसन ने शुरुआत किया था। वहां पे ब्रायडन कर्स को छक्के भी लगाए थे, चौके भी लगाए थे। तो कहीं ना कहीं वो जो शुरुआत था, बेहतर अंदाज में वो शुरुआत दिखाई दी। और उसके साथ साथ 130 रन पहले सेशन में ही लगाते हुए दिखे थे, वो भी 21 ओवर यानी कि रन रेट, बेहतर रन रेट से 6 के ऊपर से भी रन रेट से रन बटोरते हुए दिखाई दिए। और वही रहा, ट्रेविस हेड को चलता है क्या, लेकिन छक्के चौके लगा, लेकिन दूसरे ओवर में ट्रेविस हेड को चलता है क्या, टॉप एज वहां पे मिडॉन में खड़े थे खिलाड़ी, और गस एटकिंसन जबरदस्त कैच पकड़ते हुए नजर आते हैं। ट्रेविस हेड वहां पे 33 रन बनाकर चलते बनते, और जो सलामी जोड़ी था उनके बीच 77 रन की पार्टनरशिप। फिर वहां पे मार्नस लिबुशेन आते हैं। मार्नस लिबुशेन थोड़ा बहुत समय लगाते हैं, लेकिन उसके बाद वही आक्रामकता दिखाई देता है दोनों ही बल्लेबाजी में। फिर वही एक ही ओवर जो टी से पहले किया था विल जैक्स ने उसी, और बेन स्टोक्स ने भी कहीं लंबा स्पेल किया, यानी कि 6-5 ओवर का स्पेल करते हुए दिखाई दिए। और हर सेशन में वही अंदाज में गेंदबाजी करते हुए नजर आए। दूसरे सेशन की अगर बात करें, वहां पे भी अच्छी खासी मजबूत परिस्थिति में थी। तो वहां पे जैक वेदरल ने भी 72 रन की एक जबरदस्त पारी खेला था। उनका पहला टेस्ट 50 यानी कि अर्शत की पारी, और वो भी अच्छी खासी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करे थे, छक्के भी जड़ते हुए नजर आए। और कहीं ना कहीं ट्रेविस हेड की बात करें, वहाँ पे वेदरल वो अलग ही अंदाज में खेलते हुए नजर आए। मार्नस लिबुशेन ने थोड़ा वक्त लगाया, लेकिन उसके बाद जब उनका बल्ला बोला जो शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरीज का इस्तेमाल किया, वहाँ पे पुल, वहाँ पे जबरदस्त लॉन्ग ऑन के ऊपर से चौके भी लगाते हुए नजर आए, कुछ एक आध छक्का भी लगाया था। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे वही अंदाज में दिख रहे थे, वहीं पे कोशिश थी कि किस तरीके से विकेट से चटकाया जाए। और विकेट से चटकाने के लिए वही एक 6 गेंद एक टप्पे में डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, और वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अनुशासन दिखा नहीं इंग्लैंड गेंदबाजों द्वारा। और उसके लिए ही कहीं ना कहीं भरपाई करना पड़ा। विकेट्स उतना खास अंदाज में मिले नहीं, हालांकि टी के बाद मिले थे विकेट। जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन गेंदबाजी कर रहे थे, और वहीं पे जैक वेदरल का विकेट अंदर आती हुई गेंद फुल लेग डिलीवरी, वहां पे एलबीडब्ल्यू के शिकार, बहुत रन बनाकर चलते बने। पार्टनरशिप्स में भी अच्छी खासी योगदान दिया। जोफ्रा आर्चर विकेट चटकाते, गस एटकिंसन तो अच्छा खासा स्पेल करते हुए नजर आए 5-6 ओवर। जोफ्रा आर्चर को स्टीवन स्मिथ, मार्नस लिबुशेन ने छक्के भी लगाते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं जबरदस्त वो छक्का लगाया था। कुछ कैचेस भी छूटे थे, ऐसा नहीं कि कैचेस टूटे नहीं थे।
और वही फिर स्टीवन स्मिथ कप्तान ने धैर्य दिखाया। कप्तान और मानस नेबुशन ये दो क्लासी बल्लेबाज थे, और क्लासी बल्लेबाज ने जो दूसरे सेशन में जो बल्लेबाजी किया, अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। समय वक्त तो बिल्कुल लगाया था, लेकिन गेंदबाजों को अच्छी तरीके से टैकल करते हुए नजर आए। थोड़ा बहुत ज़्यादा बाउंसर कुछ डाले थे, एक तो गेंदबाजी के लिए सेटअप करके रखा हुआ था। बाद में आखिर में देखे जब वो स्टीवन स्मिथ रन्स बटोरते हुए दिख रहे थे, वहाँ पे ब्रायडन कर्स ओवर्स में चौके आते चले गए, वहाँ पे बैन स्टोक्स और वहीं पे आपके खास तौर पे देखें तो ब्रायडन कर्ट्स और बैन स्टोक्स है, वही उसी सेशन के आखिरी वक्त में कहीं ना कहीं वहाँ पे भी विकेट चटकाते हुए नजर है। बैन स्टोक्स हल्का सा ऑफ स्टंप के बाहर, और वहाँ पे थोड़ा बहुत बाउंस, एक्स्ट्रा बाउंस मिला और एच वहाँ पे कैच। तो मार्नस लिबुशेन ने भी अर्शदीप का पारी बनाया, जिसमें से 65 रन की एक शानदार पारी खेले। तो पार्टनरशिप में योगदान देते रहे अर्शदीप का पार्टनरशिप, लगातार हर विकेट्स के दौरान अर्शदीप का पार्टनरशिप लगते चले गए। लेकिन उसके बाद क्या, ग्रीन और स्मिथ आते हैं, और ग्रीन और स्मिथ के बीच एक और फिर साझेदारी पनपता हुआ दिखता है। स्मिथ अच्छी खासी जाते हैं और कहीं ना कहीं दूसरे सेशन में 98 रन बनाते हैं, और वहाँ पे अच्छी खासी रन रेट भी बेहतर था, और वहीं पे उसी कोशिश में थे कि किस तरीके से रन जल्द से जल्द बनाया जाए, और अच्छी खासी तेजी से रन बटोरते हुए भी दिखाई दी ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज, और उसी में कहीं ना कहीं फंसते हुए दिखाई दी। कहीं ना कहीं बीच में एक आध ओवर स्पिनर्सों को ला सकते थे, विल जैक्स ओवर्स कर सकते थे, लेकिन सभी एक समान अंदाज में गेंदबाजी किया। 6 ओवर 5 ओवर का स्पेल्स देते हुए नजर आए, और आखिरी सेशन में भी वही अंदाज में उतरते हुए नजर आए। कैमेरून ग्रीन कहीं ना कहीं बेहतर बल्लेबाजी कर रहे थे, 3 रन में भाग रहे थे। चौका की बड़ा आउटफील्ड है, तो वहाँ पे 3 रन भागना भी आसान सा बनता है। चौके भी अच्छी खासी लगाते हुए नजर आए। बैन स्टोक्स, ब्रायडन कर्ट्स वही कोशिश कर रहे थे। गस एटकिंस, जोफ्रा आर्चर, यानी कि टी के बाद, माफ कीजिएगा, डिनर के बाद आते ही स्टीवन स्मिथ छक्के चौकों की बौछार करते हुए नजर आते हैं, और उसी में कहीं ना कहीं ओवर्स में दो दो एक एक चौके लगाते चले गए। तो कहीं ना कहीं रन रेट्स को अच्छी तरीके से बेहतर मेंटेन रखा था, और रन गति वही तेजी से आते चले गए, चाहे कोई भी बल्लेबाज हो। ब्रायडन कर्स जब उसी स्पेल में आया, आखिरी सेशन के जो पहले स्पेल के आए, पहले ओवर में छक्के और चौकों की बौछार की, वहां पे 3 रन भागे, वहां पे स्टीवन स्मिथ टॉप एज का छक्का गया, तो उसके लिए फील्ड खड़ा रखा था, थर्ड मैन को बहुत ही सीधा रखा था, तो वहां पे कैच के लिए हल्का सा वो ही पकड़ चुके थे, लेकिन वो छक्के के लिए गए, लेकिन ज्यादा वक्त हुआ नहीं, और अगले ओवर एक ही उसी स्पेल के एक आध ओवर में ही जो बैन स्टोक्स और बैटन कर्स की जुगलबंदी रही, उसी ओवर में जहाँ पे वो छक्का गया पहले ओवर में, उसके बाद जब थोड़ा बहुत एंड चेंज करवाया, अगर एंड चेंज करवा दे ब्रायडन कर्स आकर, उसी ओवर में 2 विकेट चटकाते हैं। स्टीवन स्मिथ जो सेट बल्लेबाज थे, जो 100 रन बना चुके थे, अर्शदीप की पारी कप्तान द्वारा बेहतर अर्शदीप की पारी और बेहतर बल्लेबाजी दिखाते हुए नजर आए, और वहां पे एक अच्छा खासा पुल, और जो बैकवर्ड स्क्वायर लेग में खड़े थे, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, और वहां पे और जबरदस्त कैच विल जैक्स और एक हाथ से छलांग लगाते हुए, क्या खूबसूरत जो एक्रोबेटिक कैच मैं कहूंगा, और वो कैच उसी ओवर में आया। कैमेरून ग्रीन को भी ब्लफ किया, वहां पे बोल्ड किया, तो बोल्ड उसी 2 3 4 गेंदों के अंदर उसी ओवर में 2 विकेट चक्कर ब्रायडन कर्स, और फिर से वही वापसी करवा दिए थे इंग्लैंड को। और कहीं ना कहीं अब 45 रन कैमेरून ग्रीन भी बोल्ड होते हुए नजर आए। दोनों के बीच अच्छी खासी साझेदारी भी लगती हुई दिखाई दी। लगभग शतक के पार्टनरशिप था 95 रन के, और फिर लगातार 2 विकेट्स भी गिरते हुए नजर आए। एलेक्स कैरी भी आते ही शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी, वहां पे थोड़ा बहुत गली में खड़े थे, बैंड डाकर वहां पे कैच पकड़ ही चुके थे, छूट गया, वरना वहां पे भी चलते बनते, अगर वो विकेट कैरी का मिल जाता तो शायद पूरी तरीके से दबाव बनाते हुए दिखते, क्योंकि वहां पे 2 विकेट उसी ओवर में, वही 2 3 विकेट 1 2 ओवर के अंदर मिल जाते तो और भी ज्यादा दिलचस्प होता। लेकिन कहीं ना कहीं जॉस इंग्लिश वहां पे एजेस के कुछ चौके लगते हुए नजर आते। जॉस इंग्लिश भी आकर थोड़ा बहुत जल्द से जल्द रन्स बटोरते हुए दिखाए। एलेक्स कैरी वहां पे कुछ कैचेस भी छूटते हुए नजर आए, जो रूट द्वारा चौके के लिए जाते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं जॉश इंग्लिश और आपके एलेक्स कैरी को 2 3 मौके मिलते हुए नजर आए, तो वो मौके अगर बुनाते तो शायद इंग्लैंड इस मैच में लीड ले जाते। हालांकि बैन स्टोक्स नहीं चलता कि इंग्लिश को अंदर आती हुई गेंद जबरदस्त अंदाज में बोल्ड किया, खूबसूरत अंदाज में गेंदबाजी करते हुए नजर आए। स्पेल कप्तान बेहतर स्पेल्स के 5 ओवर का स्पेल करवाए, और आखिरी सेशन में वही था, थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि लीड नहीं ले पाएंगे, लेकिन कैरी ने जो उसके बाद जो बल्लेबाजी के बेहतर बल्लेबाजी, चौके भी लगाते हुए नजर आए। गस एटकिंस जोफ्रा आर्चर को लाए, वो आखिरी के करीबन आधे घंटे के करीब बाकी था, वहां पे 2 2 ओवर्स 3 3 ओवर्स के लिए लाए थे, और वहीं पे कुछ खास प्रभाव नहीं डाल पाए, विकेट्स ने चटका, आखिर में रन्स भी बटोरे, और इसी के साथ लीड भी ले चुके थे। आज के दिन के
खेल खत्म होने तक, दूसरे दिन का खेल खत्म होता है, 378 पे 6 विकेट ऑस्ट्रेलिया और अच्छा खासा मजबूत स्थिति में आ चुके हैं, 44 रन की लीड ले चुके हैं, जहाँ पे एलेक्स कैरी 46 रन के नाबाद पारी खेल के अभी क्रीज में मौजूद है। और इंग्लिश हालांकि 23 रन बने, तो सभी बल्लेबाजों ने रन बनाए, शतकीय पारी किसी ने तब्दील नहीं किया, लेकिन तीन जो शतकीय पारी था, स्टीवन स्मिथ, कप्तान लबुशेन और जैक वेदरल, उनके पास मौका था एक शतकीय पारी तब्दील करने के लिए। उसमें भी दाद देना पड़ेगा, बैडन कार्ड्स ने जो आकर एक ओवर में 2 विकेट चटकाए, तो वहां पे थोड़ा बहुत खलबली मचा दिया था। अगर वहां पे एलेक्स कैरी का भी कैच पकड़ते, वहां पे पूरी तरीके से बैकफुट में धकेलते हुए दिखते और शायद 5-10-15 रन की भी लीड ले सकते थे इंग्लैंड, और वहीं पे वो चूक हुआ और ऑस्ट्रेलिया को अब मौका नहीं दे सकते। और ये एशेस की ये जो टेस्ट मैच है, दूसरा टेस्ट मैच दूसरे दिन तक बहुत ही जबरदस्त ये मुकाबला घटा है। और अभी फिलहाल माइकल नर्सर और कहीं ना कहीं एलेक्स कैरी क्रीज पे मौजूद है, दोनों के बीच में पार्टनरशिप लगभग अर्शती का पार्टनरशिप्स के करीब पहुंचे, यानी कि पार्टनरशिप्स लगाने में कामयाब रहे, और वहां पे अंतराल में विकेट्स ना चटकाने के कारण थोड़ा बहुत अभी बैकफुट में दिखे। तो यहाँ से कितना और लीड ले पाती है, क्योंकि यहाँ पे अभी 4 विकेट्स बगे, एलेक्स कैरी अच्छी खासी मजबूत स्थिति में है, माइकल नर्सर भी अच्छी खासी तगड़े बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो पूरी तरीके से मौका यहाँ से अगर 100 रन की लीड ले लेते हैं और 50-60 रन जोड़ देते हैं ये 4 विकेट मिलके कम से कम, तो इंग्लैंड के लिए और भी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पिंक बॉल टेस्ट मैच में उतना आसान नहीं है रन्स बनाना, और तीसरे चौथे दिन और भी ज़्यादा गाबा में मुश्किलात बढ़ता चला जाएगा। और स्टार्क जो पिंक बॉल में जो अंडर लाइट जो सिचुएशन क्रिएट करते हैं, वो तो अलग ही अंदाज में और भी ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पे इंग्लैंड को चाहिए जल्द से जल्द विकेट चटकाना, ये 4 विकेट कितना जल्दी चटका पाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया को चाहिए यहाँ से कम 50, 60, 70 रन अगर बनाते, लीड अगर 100 के पार जाते, तो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के लिए और भी थोड़ा बहुत आसानी सा होगा। लेकिन ये 2 दिन दूसरे टेस्ट मैच का मुकाबला अलग ही तगड़े अंदाज में घटा, लेकिन आज सिर्फ विकेट 6 ही गिरे, 7 गिरे, एक इंग्लैंड का 6 ऑस्ट्रेलिया का, और भी गिर सकते थे अगर एलेक्स गिरी का कैच पकड़ते, वहाँ पे 2 मौके बने। लेकिन यहाँ पे आज बनना ये 46 रन भी शायद ही बनते, और अभी फिलहाल उस परिस्थिति में ऑस्ट्रेलिया थोड़ा बहुत अपर हैंड में है, लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लैंड की गेंदबाजी और बेहतर करना पड़ेगा कल के अगर दिन की बात करें। तो वही था, कहीं ना कहीं ओवर रेट थोड़ा बहुत मैं कहूँगा कम हो रहा है दोनों मैचेस में, 70-74 ओवर्स या 75 ओवर, आज 75-76 ओवर ही हुए, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत और बेटर करना पड़ेगा अगर किसी भी तरीके से और भी ज़्यादा एनफोर्स करना हो रिजल्ट के लिए, तो वो देखने लायक बात होगा। और इंग्लैंड कितना जल्दी विकेट चटका पाते, लेकिन आज ज़बरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला, चाहे गेंदबाजी से हो चाहे बल्लेबाजी से, ऑस्ट्रेलिया की टोपोडा बल्लेबाजी के द्वारा। तो अभी के लिए इतना रहेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कहने के मानस लिबिशन ने पिंक बॉल टेस्ट मैच में भी 1000 रन पूरे किए, तो ये भी एक अच्छे खासे माइलस्टोन है। तो ये बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी में बल्लेबाजी में दिखा रही है वो अलग दिख रहे हैं। तो इंग्लैंड कहीं ना कहीं गेंदबाजी में थोड़ा बहुत चूक हो रहा है, लेकिन फिर भी ब्रायडन कर्ट्स ने वो जो 3 विकेट जो एक ओवर में 2 विकेट, और बैन स्टोक्स ने आखिर में जो है जॉश इंग्लिश का विकेट चटका, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में वो बोल्ड करते हुए नजर आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।